Congo में, while you were there, what was the most surprising cultural या फिर strategical lesson that you learned कि यार ये कुछ अलग था? कई सारी चीजें हैं। जैसे अगर देखो, मुझे ये लगता है ना कि ह्यूमन जो ब्रीड है, जी हम लोग वो यहाँ पर हैं या कोंगो में हैं या यूएस में हैं, शायद कहीं ना कहीं हम कॉमन है। राइट। वहाँ पे आप बच्चों से मिलो, मतलब मैं वहाँ पे भी चर्चेस जाता था, लोगों से मिलता था, बहुत इंटरेक्ट करता था। तो एट द एंड उनकी रिक्वायरमेंट वैसी ही है। इट इज जस्ट कि पॉलिटिकल और उसकी वजह से वो लोग उस चीज को फेस कर रहे हैं कि ट्रैवल है एंड बहुत सालों से वो चली आ रही है। अग्री। हर गाड़ी पे और हर घर पे आपको कोंगो का झंडा मिलेगा। आई वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट कि उनके अंदर वो नेशन वाली फीलिंग बहुत स्ट्रांग है, एंड दैट्स अ गुड थिंग। मतलब मैं बोलता था यार कि ये ना हमारे यहाँ भी होनी चाहिए, बिकॉज कई लोग बोलते हैं कि ऐसे क्या होगा, कोई अंतर नहीं पड़ता है, ऐसे नहीं। आप जिस चीज को रोजाना देख रहे हो ना, आप धीरे धीरे उस चीज के साथ अटैच होने लगते हैं। आप कभी भी करके देखना। अगर आपकी मदर ये बोलें कि आप हर दिन जब बाहर जाएंगे घर से तो मंदिर में जाकर आप सिर झुकाओगे, शुरू में 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने आप ऐसे ही हो सकता करो, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि आप अटैच होने लगोगे। ठीक है, उसी तरह से मुझे लगता है कि अगर हम ये बोलें कि हर गाड़ी के ऊपर एक छोटा सा झंडा स्टिकर लगा होगा, हर घर के ऊपर एक झंडा होगा, और लोग बाग उसको रखेंगे अच्छे से, 26 जनवरी 15 अगस्त की तरह नहीं कि उस दिन हाथ में लिया और बाकी टाइम वो कूड़े में चला गया। फीलिंग्स आती हैं, आप कनेक्ट होना शुरू होते हो। आई कंप्लीटली एग्री विद यू ऑन दिस सर, क्योंकि मुझे ऐसी आपकी बात सुनते सुनते ना एक इंसिडेंट याद आया कि जब हम छोटे थे ना, तो मेरी मदर मुझे बोलती थी, जब भी हम कहीं से निकलते थे तो मम्मी कहती थी ये बड़े हैं इनको नमस्ते करो, ये बड़े हैं इनको नमस्ते करो। हम नहीं करते थे, किसी को ग्रीट नहीं करते थे तो हमें डांट पड़ती थी। तो उस टाइम पे सोचते यार मम्मी यार, सबको थोड़ी नमस्ते करना होता है, सबको थोड़ी, बिल्कुल कोई भी रोड पे दिखेगा और उसने आपकी तरफ देखा तो आप उसको नमस्ते थोड़ी बोलोगे। समय के साथ टाइम चेंज हुआ, हम बड़े हुए तो धीरे धीरे समझ में आया कि इट इज पार्ट ऑफ रिस्पेक्ट। और कहीं ना कहीं आपके मन में वो चीज बैठ गई है कि अगर आप किसी को देखते हो वो आपसे बड़ा है तो आप उसको रिस्पेक्ट देते हो। और आपकी बात बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हर इंसान अगर देश के प्रति एक नजरिया बदले, और कुछ ज्यादा बड़ा नहीं, गाड़ी में, गाड़ी के शीशे पे, घर के गेट पे छोटा सा वो लगाइए, छोटा सा फ्लैग लगाओ, एंड आप अपने बच्चों को बताइए कि देखो ये ना हमारा कंट्री का फ्लैग है जी, और इसको हमेशा इज्जत से लगाना, गंदा मत करना, अच्छे से रखना, बस इतना करना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई रोज सैल्यूट करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। आप देखेंगे धीरे धीरे जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो दे विल हैव दैट अटैचमेंट। उनका वो अटैचमेंट होगा उस देश, मतलब झंडे के लिए, और जब झंडे के लिए होगा ना तो उस देश के लिए भी होगा। तो हम छोटे थे तो मम्मी बोलती थी झंडा ऊंचा रहे हमारा, और हम बचपन से ये होता था हमें कि झंडा जमीन पे नहीं गिरा होना चाहिए। मेरे को बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूँ वो 15 अगस्त 26 जनवरी के आप अगले दिन जाओ और आप देखते हो कि वो सब लोगों ने डाल रखे होते हैं। झंडा कहीं दिख जाए तो उसको फोल्ड करके रखना, ये ऐसे हमें चीजें सिखाई जाती थी बचपन में कि झंडा है तो उसको फोल्ड करके आप उसको, या उसको बिल्कुल सीधा का सीधा किताब के बीच में रखो, रिस्पेक्ट योर फ्लैग, ये हमारा नेशनल फ्लैग है, इसके प्रति चीजें। मैंने वहां देखा कि गुड